नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रदेश में लगातार 5 दिनों से बारिश का अलर्ट है। अभी बारिश की वजह से हरिद्वार क्षेत्र में बाढ़ भी आ गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ अपर आपदा सचिव सवीन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश भर में बारिश से कैसी स्थिति है और प्रशासन द्वारा किस तरह से बचाव राहत कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार का हिल बाईपास मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। पहाड़ से मलबा गिर जाने से हिल बाईपास का रोड बड़ा हिस्सा नीचे धंस गया है, जिससे कि यहां पर आवाजाही पूरी तरह से रुक गई है। प्रशासन ने कांवड़ मेले और सोमवती अमावस्या स्नान की भीड़ नियंत्रित करने के लिए हिल बाईपास रोड को खोला था। हालांकि लगातार हो रही बारिश से हिल बाईपास रोड पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया है और फिलहाल सड़क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने हिल बाईपास रोड का निरीक्षण किया। उनके मुताबिक रोड का दोबारा निर्माण कराया जाएगा। अब इसका इस्तेमाल हो पाना मुश्किल है। जब कांवड़ में जब इतनी भीड़ रहती है, वो स्मूथली अब चला गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमें बनाना ही पड़ेगा, इसलिए निरीक्षण पर आया था। इसमें देखिए पूरी रोड आपकी निकल चुकी है, तो दोबारा हमें एक एस्टीमेट बना के कम से कम जितनी भी धनराशि लगती है हमारी, वो आपदा से हम लोग डिमांड करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में भी हमें ज़रूरत पड़ती रहेगी इस रोड की। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको बनवा देंगे। हरिद्वार के लक्सर कॉलोनी में प्रसव पीड़ा से करा रही महिला के लिए एसडीआरएफ की टीम संकट मोचक बनी। मामले की सूचना थाना लक्सर के माध्यम से दी गई। सूचना के आधार पर कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा को सूचना दी गई। आदर्श नगर में एक परिवार फंसा हुआ है, जिसमें एक महिला को प्रसव पीड़ा हो रही है। वहां से बाहर आने का कोई साधन नहीं है। इसके आधार पर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसडीआरएफ की फ्लड टीम को तत्काल मौके पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त गर्भवती महिला को सावधानी के साथ ही राफ्ट में बैठा कर सुरक्षित स्थान पर वो लेकर आई, जिसके बाद महिला को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया। रामनगर के मालधन चौड़ में स्थित तुमाड़िया डाम में बना पुल हाल ही में हुई बारिश से गिर गया। वहीं इस पुल के गिर जाने के बाद से निर्माण में गुणवत्ता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब तक क्षेत्र में पुल नहीं था, तब तक लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुल निर्माण के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, तो वहीं बरसात ने इस पुल की गुणवत्ता को सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने बताया कि करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया, लेकिन पहली बारिश ने ही इस पुल को कहीं जगह से जीर्ण शीर्ण कर दिया है। वहीं इस क्षेत्र के पंचायत सदस्य राहुल कांडपाल ने भी पुल निर्माण में की गई अनियमितता को लेकर सरकार और निर्माण एजेंसी पर सवाल खड़े करते हुए दोषियों के खिलाफ और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो इस पूरे मामले में लिप्त है, कार्रवाई करने को कहा है। मालधन तुमड़िया डैम में हमारे रायसिक समाज के लोग रहते हैं और कई वर्षों बाद, मुझे ऐसा लगता है जब से मालधन में वो लोग आए हैं तब से अब ये पुल का निर्माण किया गया था। और जो मालधन की जनता के लिए आने जाने के लिए, उन बेचारों के लिए इतना महत्वपूर्ण था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। उनके जीवन को ये सोचिए कि लोग ऐसी स्थिति में वहाँ पर रहते थे कि उनके आना जाना बिल्कुल मुश्किल था बरसात के टाइम पर। ये पुल आज बना था, पहली बार सरकार ने इसके लिए बजट जारी करा, 6-6.5 करोड़ रुपए का पुल बना, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये पुल एक दिन की बरसात को नहीं झेल पाया और पूरा पुल के साथ साथ जो उन्होंने जो सड़क बनाई थी वो सड़क भी पूरे बह करके नीचे आ गई है।
प्रदेश में भारी बारिश के बीच जर्जर हो चुके स्कूल भवनों की स्थिति सुधारने के लिए सूबे का शिक्षा विभाग अब चिंतित और सजग दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे संभावित 427 स्कूल जिनकी स्थिति ठीक नहीं है उनके जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रखा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट स्वीकृत किया गया। साथ ही ऐसे स्कूलों में बच्चों को पठन पाठन न कराने की सलाह भी दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि विभाग हर संभव प्रयासरत है और बच्चों को स्कूल में गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर और बेहतर हो सके। दूसरी तरफ देहरादून में ही एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थिति बहुत खराब है। स्कूल को बने 50 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक इसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। वहीं अब स्कूल के लिए बजट भी पास हुआ है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देहरादून में 50 साल पुराने स्कूल की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्कूल की मरम्मत के लिए बजट पास हुआ लेकिन स्कूल में वो बजट नहीं लग पा रहा है, वो महज किताबों तक ही सिमट के रह गया है। बता दें आपको कि शिक्षा विभाग बेहद गंभीर है इस मसले को लेकर और इस स्थिति इसके सुधारने के लिए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का बयान जो है वो सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए कार्य योजना तैयार की है और ये कहा है कि बच्चों के पठन पाठन को बेहतर बनाना है और उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि विभाग हर संभव प्रयासरत है कि बच्चों के स्कूलों में गुणवत्ता वाली शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराए जाए जिससे कि शिक्षा के स्तर को और बेहतर किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो देहरादून में ही एक ऐसा स्कूल है जिसकी स्थिति जो है वो 50 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बावजूद इसके अभी तक इसकी मरम्मत का जो काम है वो नहीं हो पा रहा है। एक तरफ देखिए कहीं ना कहीं बैठकों का दौर जारी रहता है और बजट पास किया जाता है, जीर्णोद्धार की बात की जाती है, कार्य योजना तैयार की जाती है और दूसरी तरफ ये भी स्थिति हमारे सामने है जब 50 साल पुराने स्कूल की मरम्मत भी अभी तक नहीं हो पाई है। अब समझिए कि इस जर्जर बिल्डिंग में बच्चे कैसे पढ़ाई करते होंगे, कैसे पढ़ने को मजबूर होंगे। ये ऐसी बिल्डिंग है जो इसको तस्वीरों को देखे तो शायद ही कोई बच्चा यहाँ पर आना पसंद करे। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है लेकिन ये बिल्डिंग कहीं ना कहीं हादसों को दावत दे रही है। जर्जर कंडीशन में ये बिल्डिंग हादसों को न्योता दे रही है। कभी भी ये बिल्डिंग भरभरा कर गिर सकती है। अभी तक 50 साल हो चुके हैं लेकिन मरम्मत का काम अभी तक इस पर नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। देखिए, स्कूलों के लिए हमने जो 427 स्कूलों चिन्हित किए थे पूरे राज्य के, उसके लिए राज्य सरकार से भी, जिला प्लान से भी और आपदा मद से पैसे दे दिए हैं। और कल भी स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग और पंचायती राज विभाग, सारे डीएम और चीफ सेक्रेटरी का संयुक्त बैठक मैंने अपने अध्यक्षता में की थी और जहां भी हमारे सीओ लोगों ने कहा कि निश्चित स्कूलों में दिक्कत है, उनको तुरंत पैसा भी अब भेज दिया है। और मैं कह सकता हूं कि अब हमारे राज्य में लगभग डी ग्रेड की जो 227 स्कूलें हैं उन स्कूलों को पैसा भी दे दिया है, डीपीआर बनाने के लिए भी कह दिया है और जरूरत पड़ेगी तो नई स्कूलें बनानी पड़ेगी तो वो बनाई जाएगी। उत्तराखंड में स्कूलों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जर्जर भवन वाले स्कूल बहुत बड़ी संख्या में हैं। खुद अगर बात करें तो शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया, शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया कि लगभग 427 स्कूल ऐसे हैं जिनके भवन जर्जर हैं। उसके साथ ही 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है, ये शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया है। अभी फिलहाल अगर हम आपको दिखाएं तो ये प्राथमिक विद्यालय है डोवाल वाला, जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सचिवालय से ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा भी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री का घर भी यहाँ इसके पीछे ही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देहरादून के बीचों बीच ये स्कूल है। कई लोग सवाल खड़े करते हैं कि देहरादून में ही सब बजट जो है वो खफा दिया जाता है, वहीं पर सब कुछ खर्च किया जाता है, लेकिन आप इस स्कूल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल स्कूल बंद है
क्योंकि 3 दिन का आपदा जो है, आपदा अगर विभाग द्वारा अगर बात करें तो उन्होंने अल्टीमेट दे रखा है और 3 दिनों के लिए स्कूल बंद कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस स्कूल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, भले इसके लिए बजट जो है वो स्वीकृत हो गया है और बजट स्वीकृत होने के बाद बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन इस स्कूल की हालत अभी भी इसी तरह से है। 2 साल पहले भी हमने इस खबर को चलाया था और बताया था कि ये स्कूल जो कि बिल्कुल देहरादून के बीचों बीच है, इसकी हालत कैसी है, कभी भी ये स्कूल गिर सकता है, बावजूद उसके अभी तक इसके लिए बजट स्वीकृत नहीं हुआ। अब जाकर बजट स्वीकृत हुआ है और स्कूल जो कि 1958 में बना हुआ है, इतना पुराना स्कूल है, बावजूद इसके अभी तक इस स्कूल की मरम्मत नहीं हुई है। भवन निर्माण जो है इसका 63 में यानी 1963 में हुआ था, स्वीकृति इसको 1958 में मिली थी और अब जाकर ये स्कूल जो है दूसरी बार अगर कहें तो इस स्कूल को अब जाकर सही करने की बात कही जा रही है। लेकिन भवन को देखकर आप देख सकते हैं कि कितना डरावना लग रहा है ये, जब बच्चे, जो छोटे बच्चे, क्योंकि ये प्राथमिक विद्यालय है, छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते होंगे तो उनके लिए कितना खतरा है, कभी भी ये गिर सकता है, पानी कितना टपकता होगा ये देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर जिस तरह से इसकी दीवारें नजर आ रही हैं। अब विभाग द्वारा कहा गया है कि हम 227 जर्जर स्कूलों को जो है वो सही करेंगे। उनको सवाल खड़ा होता है कि अभी तक विभाग कहाँ था जब ये बात उठी, उसके बाद ही आखिर विभाग कहाँ जो है जागा है। लेकिन फिलहाल अगर जागा है तो जरूरत है कि सभी स्कूलों को सही किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें और सरकारी शिक्षा की बात करें तो हालत बहुत खराब है। तो हालत बहुत खराब है, हालांकि उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अब सरकार इसमें कितने सफल होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वहीं देहरादून के मुख्य जिला चिकित्सालय 2 अस्पताल में बने कैथ लैब, आईसीयू, मेमोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शिरकत की। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें आपको कि दून अस्पताल में इस सभी सुविधाओं की पिछले काफी वक्त से जरूरत थी। इन सभी व्यवस्थाओं के साथ ही दून अस्पताल अब बेहतर ढंग से मरीजों को सुविधाएं प्रदान कर सकेगा। इस लोकार्पण को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी स्वास्थ्य की ओर से एक बेहतर कदम बताया है। आज जीवन रूप से जो प्रारंभ हो गया है, उसके प्रारंभ हो जाने से आम आदमी को, सामान्य आदमी को और दूर दराज से आने वाले लोग उसके हृदय से संबंधित बीमारियां और से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो अब आसानी से प्राप्त हो पाएंगी और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए मैं हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मांडिया जी का, मनसुख भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे हमने अनुरोध किया है कि अन्य स्थानों पर भी इसको जो है इस प्रकार की कैथ लैब मिल जाएगी और उन्होंने हमको आश्वस्त किया। 4 धाम यात्रा के लिए भी भारत सरकार के सहयोग से और बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। जल्दी ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सभी राज्यों की तुलना में हमारा राज्य भी हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होगा, क्योंकि भारत सरकार लगातार हमको सहयोग कर रही है और हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग संपन्न हुई। इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राज्य भर में पद यात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि राहुल गांधी उत्तराखंड में 10 दिनों की यात्रा पर यहां पहुंचेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में मौजूद रहेंगी। आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि कल 4 घंटे चली मैराथन बैठक से जो निकल कर आया वो निश्चित रूप से 2024 का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। वो एक रोड मैप था जिस पे कांग्रेस को आगे चलना है। कमियों पर भी मंथन हुआ कि कहाँ कौन सी कोर कसर छूट जा रही है कि जनता तक हम अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है। रानीखेत के विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की भोली भाली महिलाओं का धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया, उस पर हमने मुख्यमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री से
चर्चा की है। प्रमोद नैनवाल ने कहा कि प्रलोभन देकर या जबरदस्ती यदि किसी का धर्मांतरण करने का प्रयास किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस हमारे गांव की भोली भाली महिलाओं को बचाने के बजाय उन जिहादियों का पक्ष लेने में मगन है। हमारा मानना है कि ऐसी घटनाएं उत्तराखंड के देवत्व को खराब करती है। विधायक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को कमजोर करना चाहती है, जिससे न सिर्फ रानीखेत बल्कि पूरी देवभूमि के अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाएगा। मेरे क्षेत्र भ्रमण के दौरान कल मैं जब बरेड़ी पंपिंग पेयजल योजना के शिलान्यास के बाद आ रहा था तो उनके पातली में कुछ महिलाओं ने रोक करके उन्होंने अपनी व्यथा को कहा कि यहाँ पर शराब की अवैध दुकान चलाई जा रही है और उन्होंने मुझे ज्ञापन भी दिया है। वहाँ की महिलाएं बहुत व्यथित थे, तो मैंने सरकार से भी और जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भी लिखित रूप से उनको कहा है कि जो भी दुकानें अवैध हों, चाहे कोई बार हों, चाहे दुकानें हों, कोई भी हो, तो तुरंत उसमें तालाबंदी की जाए, तुरंत उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए और चाहे उस दुकान को या उस बार को चलाने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, इस बात का ख्याल न रखा जाए, इस बात को ध्यान में न रखा जाए। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर गुरुवार को भी कई जिलों में भारी और मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह ने बताया है कि कुमाऊं के साथ ही चमोली, पौड़ी समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 14, 15, 16 और 17 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश की आशंका है और वहीं 18 जुलाई को करीब एक सप्ताह तक बारिश से राहत मिलेगी। लोगों से अपील है कि वे खराब मौसम में यात्रा टालें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। इस दौरान नदियों में उफान या फिर बारिश से रास्ते बंद हो सकते हैं। कई दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश जहां एक और लोगों पर कहर बनकर टूट रही है, तो वहीं बारिश का पानी साबिर साहब की दरगाह के अंदर भी घुस गया। पिरान कलियर में मौजूद दरगाह साबिर साहब में सुबह काफी मात्रा में पानी घुस गया, जिसे लोगों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकालने का प्रयास किया। दरगाह के सज्जादा नशी शाह अली एजाज साबरी ने बताया है कि तेज बारिश से यहां पानी भर गया, जिससे कि काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इस दौरान उन्होंने दरगाह प्रशासक और जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जो पानी भरा है उसे रोका जा सकता था। अगर प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि पहले से सजग होते तो ये घटना नहीं होती। उन्होंने ये भी कहा कि दरगाह में पानी भरना एक बड़े ही दुख का विषय है, जिसे प्रशासन के साथ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को गंभीरता से लेना चाहिए। अफसोस की बात है, वैसे भी कह भी नहीं सकते, बारिश अल्लाह ताला की तरफ से है, बारिश इतनी हो रही, लेकिन इसका इंतजाम हो सकते थे जो हम लोग कर सकते थे और दरगाह औकाफ इसका इंतजाम खास तौर पर कर सकता था, जो कि नहीं हो पाया। और ये साफ तौर पर ये हमारे जनप्रतिनिधियों की कमी है। जिम्मेदारों को इस चीज़ का देखना चाहिए। तो हमने एक नाला साफ कराया, उसकी वजह से थोड़ा सा पैतियाने गेट पर सुकून है, लेकिन और चारों तरफ से गेट ब्लॉक हैं। बाकी बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना रहम फरमाए और सबकी हिफाजत फरमाए, सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए और ये जो दरगाह के अंदर ये सब पानी निकल गया, इसकी सफाई हो और फिर जायरीन से हाजिरी करें। अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, त्वरित बाढ़, जल भराव, सड़क बंद आदि घटनाएं हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक मौसम अत्यधिक खराब होने का अंदेशा जताया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए डीएम ने जिले में 2 दिन स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने बताया है कि किसी भी आपदा से बचाव के लिए 14 एवं 15 जुलाई को जिले के सभी शासकीय, अशासकीय स्कूल, शैक्षणिक संस्थानों में 2 दिन अवकाश का निर्णय लिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हुए शैक्षणिक संस्थानों के अलावा समस्त आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रखे गए हैं, जिसमें सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक अध्यापकों, कर्मचारियों का अवकाश रहेगा। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि खराब मौसम में वह घर से अनावश्यक बाहर न निकले। साथ ही कहा कि यदि कोई भी समस्या आती है या तो उसकी जानकारी आपदा कंट्रोल रूम या फिर आपदा कंट्रोल रूम को 24 घंटे में कभी भी आप दे सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल करके बता सकते हैं। वहीं सभी तहसीलों के नंबर भी प्रसारित किए गए हैं।
पौड़ी जिले की एसएसपी श्वेता चौबे ने नीलकंठ महादेव मंदिर की यात्रा कर रहे कांवड़ियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए यहां पहुंच रहे कांवड़िए मौसम को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा करें और मौसम की चेतावनी पर खतरा मोल न लें। एसएसपी ने बताया कि नीलकंठ मंदिर तक कई लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हैं, जो कि बार बार मार्ग को बाधित कर रहे हैं, जबकि मौसम खराब होने पर लगातार पहाड़ियों से पत्थर भी इन दिनों गिर रहे हैं। ऐसे में एसएसपी श्वेता चौबे ने श्रद्धालु और कांवड़ियों से अपील की है कि पुलिस द्वारा हर बैरियर पर मौसम के मद्देनजर जो अपील उनसे की जा रही है उसका पालन किया जाए। जनपद पौड़ी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश व मौसम विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी श्रद्धालु व कांवड़िए जो नीलकंठ महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि वह अपनी यात्रा जो है वो उसमें करने से पहले मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर लें। नीलकंठ महादेव मंदिर तक का जो मोटर मार्ग है उसमें कई ऐसे स्थान हैं जहां पर लगातार मलबा आ रहा है और पत्थर भी गिर रहे हैं। तो श्रद्धालुओं से यही अनुरोध है कि जगह जगह जहां बैरियर्स हैं, पुलिसकर्मी तैनात हैं, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन जरूर करें। देहरादून में आशा रोड़ी चौकी के पास कांवड़ियों का एक ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर रवाना हुए और थाने को भी सूचित किया गया। कांवड़ियों की एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई, जिसमें लगभग 20 से 25 व्यक्ति थे, जिसमें से कुछ लोगों को चोटें आई है। इनमें से 3 गंभीर व्यक्तियों को तत्काल मौके पर ही दून चिकित्सालय भिजवाया गया है। बाकी 8 घायलों को थाने के सरकारी वाहन से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें आपको कि सभी घायल खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। मौके पर ट्रैक्टर ट्रॉली को उपस्थित लोगों की मदद से खड़ा कर यातायात सुचारू किया गया। ट्रैक्टर चालक ने बताया है कि झपकी आने की वजह से ये दुर्घटना हुई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।